Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy English. So today in this video we are going to translate a few sentences from Hindi to English. तो previous videos में हमने सीखे हैं tenses के कुछ rules, तो उन्हीं rules को हम implement करेंगे और ये जो हमारे पास कुछ sentences हैं इनको हम translate करेंगे हिंदी to English. तो चलिए without wasting any time start करते हैं आज की वीडियो. तो देखो जरा हमारे पास है कुछ सेंटेंसेस, इनकी हमें बनानी है इंग्लिश. तो हिंदी तो इंग्लिश जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से टेंस का रूल यहाँ पर अप्लाई होगा. उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन होती है, कुछ पहचान होती है जिससे हमें पता चलता है कि ये लाइन किस रूल को फॉलो करेगी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन अगर आप देखो, मैंने उसे नहीं बुलाया, अगर आप लास्ट में साउंड देखो तो आपको आ की साउंड आ रही है. मैंने उसे नहीं मारा, इसमें भी किसकी साउंड आ रही है? आ की साउंड आ रही है. मैंने उसे नहीं बताया, अगेन सेम साउंड. मैंने उसे नहीं रोका, अगेन सेम साउंड, सेम साउंड, सेम साउंड. तो इसके अंदर आपको आ, ई इस तरीके की साउंड एंड में दिखाई दे रही है. अगर आपकी लाइन का एंड आ, ए, ई इन साउंड पर होता है, दैट मीन्स वो लाइन आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फॉलो करेगी. तो जहाँ पर भी आपकी लाइन का एंड होता है आ, ए, ई इस तरीके की साउंड में, वो लाइन आपकी फॉलो करती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल को. तो यहाँ पर ये सारी जो लाइन, सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट से रिलेटेड. तो पास्ट इंडेफिनिट का ही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे इनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए. तो चलिए देखते हैं. फर्स्ट है आपके पास मैंने उसे नहीं बुलाया. अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने सिंपल सेंटेंस एक भी नहीं लिखा, या तो नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है, यानी कि या तो आपको नोट लगाना पड़ेगा नहीं के लिए या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो सिंपल सेंटेंस मैंने नहीं लिखा, हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल कर रहे हैं पहले. और सारे के सारे टेंसेज आपके पास्ट हैं, ठीक है. तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर कोई भी टेंस पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि उसके एंड में आ, ए, ई इस तरीके की साउंड है, तो आपको वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है. कब लगानी होती है? जब उसमें ना तो नहीं यूज़ किया हो और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा हो, ठीक है, तब आपको सेकंड फॉर्म लगानी है. और अगर नहीं है फिर आपको डिड के साथ नोट लगाना है. आपने अगर टेंसेस की वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है. हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं है तो नोट नहीं आता. पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हम अपनी तरफ से डिड लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पे. डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगाया जाता है? नोट लगाया जाता है. तो हमें डिड नोट जब भी लगाना है वो डिड के साथ लगाना है. कब? अगर लाइन का एंड आ, ए, ई इस तरीके की साउंड से होता है तब. क्लियर? अब जो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये तब लगाते हैं जब कोई या तो ना तो कोई क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्वेश्चन है ना ये, तो क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए और बीच में नहीं वर्ड भी नहीं होना चाहिए, तब आप जो है सेकंड फॉर्म लगाते हो. लेकिन अब तो या तो क्वेश्चन है या नहीं है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये जो डिड है ये आपकी सेकंड फॉर्म का काम कर देता है. ठीक है, डिड किसका काम कर देता है? सेकंड फॉर्म का काम डिड कर देता है. तो आपने डिड लगा दिया, उसके बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है. अब एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं. मैंने उसे नहीं बुलाया, तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले काम हो रहा है बुलाने का, ठीक है. बुलाने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल. क्या होती है? कॉल. अब ये बुलाने का काम किसने किया है या किसने नहीं किया? मैंने. ठीक है, तो मैंने जो है उससे लाइन स्टार्ट होगी, तो लाइन स्टार्ट होगी आपकी आई से. क्लियर? लाइन किससे स्टार्ट होगी? आई से स्टार्ट होगी. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, काम को करने वाला कौन क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. तो आई आपका सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब. तो नोट आपको लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगानी है, ठीक है. अब आ, ए, ई की साउंड है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? डिड आएगी, ठीक है. हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नहीं की इंग्लिश नोट. उसके बाद वर्ब आएगी. अब डिड लगा दिया तो वर्ब कौन सी लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी. क्या काम हो रहा है? बुलाने का. बुलाने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल. ठीक है. किसे नहीं बुलाया? उसे. अब ये उसे कोई लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी. तो अगर आपने लड़के के लिए यूज़ करना है तो हिम लगाओगे, और अगर लड़की के लिए यूज़ करना है तो आप हर लगाओगे, ठीक है. आई डिडंट कॉल हिम या आई डिडंट कॉल हर. हो गई ट्रांसलेशन. कितनी सिंपल थी. एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट. मैंने उसे नहीं मारा.
अब फिर से काम किसने नहीं किया, मैंने, तो काम को करने वाला होता है आपका सब्जेक्ट, तो आई से लाइन स्टार्ट होगी, नहीं लगाना है और आ की साउंड है, ठीक है। तो नहीं के लिए आपको डिड लगाना पड़ेगा पहले और उसके बाद आपको नोट लगाना है, क्लियर। उसके बाद काम क्या हो रहा है, मारने का भी। हम मारना किल वाला मारना नहीं है, मारना मतलब चांटा मारना, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, स्लैप। उसके लिए मारने की इंग्लिश क्या होती है, स्लैप, ठीक है। किसे नहीं मारा, उसे। अब फिर से नहीं पता, अगर लड़के को नहीं मारा तो हम बोल देंगे हिम, अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, उसने मुझे नहीं बताया। क्या काम हो रहा है, बताने का, ठीक है। किसने नहीं बताया, उसने। अब ये फिर से कोई लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। अगर लड़के ने नहीं बताया तो आप ही लिखोगे, अगर लड़की ने नहीं बताया तो आप शी लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से नहीं लगाना है और आ की साउंड है, ठीक है। आ, ए, ई किसी की भी साउंड हो लास्ट में और आपको क्या लगाना है, नहीं लगाना है। मैंने उसे, उसने मुझे नहीं बताया, आ की साउंड आ रही है ना, तो नहीं लगाने के लिए आपको पहले डिड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहले डिड लगाओगे, फिर आप नहीं की इंग्लिश क्या लगाओगे, नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या नहीं किया, बताया नहीं। काम क्या हो रहा है यहाँ, बताने का। बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल, क्लियर। किसे नहीं बताया, मुझे। मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी, क्लियर। अब हमने उसे नहीं रोका, आ की साउंड है फिर से, तो नहीं के लिए हमें डिड लगाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब काम क्या हो रहा है, रोकने का। रोकने का काम किसने किया, हमने, तो हमने की इंग्लिश क्या होगी, वी, ठीक है। उसके बाद नहीं लगाना है, आ की साउंड है लास्ट में, तो नहीं किसके साथ आएगा, डिड के साथ आएगा, क्लियर। क्या काम हुआ है, रोकने का। रोकने की इंग्लिश स्टॉप। किसे नहीं रोका, उसे। किसी लड़के को भी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लड़की के लिए भी। लड़के को नहीं रोका तो हिम, और लड़की की बात कर रहे हैं तो हर, क्लियर। अगर आपको कहना है हमने उसे नहीं रोका, ठीक है, तो हमने के लिए तो आपने कह दिया वी, ठीक है। उसे नहीं रोका, हमें क्या पता, अगर आप लड़की की बात कर रहे हो तो आप हर लगा दो, अगर आप लड़के की बात कर रहे हो तो आप हिम लगा दो। वी डिडंट स्टॉप हिम या वी डिडंट स्टॉप हर, क्लियर। नेक्स्ट है, मैंने तुम्हें कब बताया। फिर से आ की साउंड है। जब आ की साउंड हो, आ, ए, ई, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डिड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डिड। जब भी आपको क्वेश्चन बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, यानी कि काम करने वाले से पहले आती है। तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है, मैंने तुम्हें कब बताया, बताने का काम हो रहा है, ठीक है। किसने बताया, मैंने, ठीक है। तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई। मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई। अब क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछना है और आ की साउंड है पीछे, ठीक है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगानी है। और हेल्पिंग वर्ब जब भी क्वेश्चन पूछना हो, हेल्पिंग वर्ब पीछे नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, आगे आती है, क्लियर, समझ आ गया। उसके बाद क्या काम हो रहा है, किसने बताया, आई ने, ठीक है। क्या काम किया, बताने का। बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। क्या होती है, टेल। देखो रूल ये होता है, पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर वर्ब लिखी जाती है और फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछना हो तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है और सब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, पीछे, ठीक है। इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाती है। उसके बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपका बाकी बच गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल में मैंने आपको टेंसेस की वीडियो में बताया हुआ है क्या होता है, तो आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्ट का नहीं पता तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है और हेल्पिंग वर्ब, इनकी पोजीशन चेंज करनी है। हेल्पिंग वर्ब मैंने सब्जेक्ट से कहाँ लगाई है, आगे। सब्जेक्ट पीछे है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, आगे। सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला। काम क्या हो रहा है, बताने का। बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल, ठीक है। किसने नहीं बताया, सॉरी किसने बताया, किसकी बात हो रही है कि मैंने तुम्हें कब बताया। कौन बोल रहा है ये लाइन, मैं बोल रही हूँ, मैंने, ठीक है। तो आई जो है आपका वो सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, स्टार्टिंग में, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लियर। किसे बताया, तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू। क्या होगी, यू। क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अब देखो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लगानी है। जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इनकी इंग्लिश आप कहाँ लगाओगे, फिर स्टार्टिंग में लगाओगे, क्लियर हो गई, सो सिंपल। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, ट्रांसलेशन। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, व्हेन डिड आई टेल यू, मैंने तुम्हें कब बताया। अब फिर से
उसने खाना क्यों नहीं खाया, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले, और आ की साउंड आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड होगी। क्लियर, ठीक है। तो काम क्या हो रहा है, उसने खाना क्यों नहीं खाया, खाने का काम हो रहा है। किसने खाया, उसने यहाँ पर कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी। अगर लड़का है तो हम ही लिखेंगे और लड़की है तो हम शी लिखेंगे। क्लियर। अब क्वेश्चन पूछना है तो स्टार्टिंग किससे होगी, डिड से होगी। और क्यों नहीं खाया, क्यों की इंग्लिश क्या आएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में आएगी। जो क्वेश्चन वर्ड है आपका क्यों, कैसे, कब, कहाँ, उनकी इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग में। क्लियर। अब हेल्पिंग वर्ब आपने कहाँ लगा दी, सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला पीछे आएगा। ठीक है। तो उसने खाना क्यों नहीं खाया, उसने की इंग्लिश लगा दी। काम क्या हो रहा है, खाने का, खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। क्या नहीं खाया, खाना, खाने की इंग्लिश फूड। क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्वेश्चन मार्क, वाई डिड ही ईट फूड, क्यों नहीं। अब ये नोट कहाँ लगाएंगे, देखो नोट जो है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में कहाँ थी। देखो इसको एक थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाती हूँ ताकि आपके मिस्टेक ना हो। जब भी आपको क्वेश्चन में चेंज करना है, नोट में चेंज करना है, तो आप पहले सिंपल बना लो, क्यों नहीं। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका नोट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है वाई। ठीक है, और ये है आपका नोट। इनको भूल जाओ, सिंपल लाइन बना लो। पहले आ की साउंड आ रही है तो ये पास्ट टेंस है। काम को करने वाला कौन है, यू। ठीक है, तुमने मुझे क्यों बताया, तुमने मुझे बताया, इस लाइन को लेके चलेंगे। तुमने यानी कि यू, बताने की इंग्लिश टेल। ठीक है, और किसे बताया, मुझे, मुझे की इंग्लिश, मुझे की इंग्लिश मी। क्वेश्चन में चेंज करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब पहले आपको क्या लगाना है, नहीं लगाना है। नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट लगता है। अब आ की साउंड आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इस केस में हमारी डिड होती है। तो आप क्या करोगे, यू के साथ क्या लगाओगे, डिड, और उसके बाद क्या लगाओगे, नोट। क्लियर। पहले काम को करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर नहीं लगाना था तो डिड के साथ नहीं आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछना है तो ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, इससे पहले आ जाएगी। ठीक है, और इस क्यों की इंग्लिश अब लगा दो, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। यानी कि पहले नहीं लगाओ, यानी कि नोट लगाओ, कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट से पहले। क्लियर, इनकी पोजीशन ध्यान से रखना है। तो जब भी आपको नोट लगाना है या कुछ भी लगाना है, पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख लो, उसके बाद नोट लगाओ। क्वेश्चन में चेंज करना है, पहले सिंपल बना लो। ठीक है, उसके बाद उसको क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ ले आओ, आगे ले आओ। आई होप दिस इज क्लियर। उसने खाना क्यों नहीं खाया, उसने खाना क्यों नहीं खाया, आ की साउंड है, फिर से क्वेश्चन पूछना है। तो उसने यानी कि किसी लड़के ने या किसी लड़की ने, तो या तो ही होगा या शी होगा। ठीक है, क्यों भी लगाना है और नहीं भी लगाना है। तो नहीं कहाँ आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब आपको डिड लगानी है और उसके बाद क्या लगाना है, नोट। ठीक है, उसके बाद क्या काम हो रहा है, खाने का, खाने की इंग्लिश ईट। क्या नहीं खाया, फूड। क्लियर। अब आपको क्यों की इंग्लिश लगानी है, वो कहाँ आएगी, स्टार्टिंग में। अब क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाले से पहले क्या आ जाएगी, आपकी हेल्पिंग वर्ब। वह यहाँ कब आई, ई की साउंड आ रही है, फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो क्वेश्चन पूछना है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला। क्या काम हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन पूछ रहा है, क्या कहा जा रहा है, आने का काम हो रहा है, कौन आ रही है, वह। तो वह आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछना है आपको, वह की इंग्लिश आपकी शी होगी। क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड आती, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी, सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछना है। और कब की इंग्लिश कहाँ आएगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में। व्हेन डिड शी, क्या काम हो रहा है उसके बाद, आने का। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। कहाँ आई, यहाँ। यहाँ की इंग्लिश क्या होगी, हेयर। तो ये आपका क्वेश्चन में चेंज हो गया, सो सिंपल। वह तुम्हें नहीं डांटेगी, फिर से ई की साउंड आ रही है, पास्ट इंडेफिनिट है। क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, सॉरी नोट लगाना है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना। तो नोट है, ई की साउंड आ रही है तो डिड के साथ नोट आएगा। सबसे पहले कौन नहीं डांटेगी, वह। वह यानी कि कोई लड़की है तो शी।
नोट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट में डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट कैसे पता चलता है? जिनके लास्ट में ये साउंड आती है वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं, उनमें अगर आपको नोट लगाना है तो डिड के साथ लगाना है। क्लियर? डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है इस केस में। तो शी डिड नॉट क्या नहीं करेगी, वो आपकी वर्ब है। डांटना, डांटने की इंग्लिश होती है स्कोल्ड। क्या होती है? स्कोल्ड। ठीक है, किसे नहीं डांटेगी? तुम्हें। तुम्हें की इंग्लिश यू। डांटने का काम हो रहा है तो किसी ना किसी को तो डांट पड़ेगी ना, वो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको भी पड़ेगी। तो किसे नहीं डांटेगी? तुम्हें। तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी? यू। शी डिडंट स्कॉल्ड यू। ठीक है, क्या ये मैंने ठीक लिखा है? नहीं, ये आपका जो है फ्यूचर टेंस है, क्योंकि इसमें आपकी लास्ट में गी वर्ड आ रहा है। अगर आपकी लाइन का एंड जो है वो गा, गे, गी इस तरीके से होता है तो वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट में जो काम हो रहा है ना, उसी काम के साथ आपकी अटैच होगी आ, ए, ई की साउंड। ठीक है, जैसे बताने का काम हो रहा है तो बताया, रोकने का काम हो रहा है तो रोका, खाने का काम हो रहा है तो खाया। लेकिन यहाँ पर डांटने का काम हो रहा है, या तो यहाँ पर होता डांटा। ठीक है, क्या होता? डांटा। डांटने का काम हो रहा है, इसमें आ की साउंड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो लास्ट में गी वर्ड लगा हुआ है, डांटेगी। तो लास्ट में अगर गा, गे, गी होता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता, वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हमें क्या चेंज करना है? फ्यूचर के अकॉर्डिंग फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब थी? पास्ट इंडेफिनिट की ना। अगर लास्ट में आ, ए, ई की साउंड आ रही है फिर तो वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर लास्ट में गा, गे, गी आ रहा है फिर वो फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल लगा देंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या कहेगा? बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। ठीक है, फ्यूचर में फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल होती है। फ्यूचर की दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है विल और एक होती है शेल। शेल लगाते हैं आई और वी के साथ। ठीक है, शेल अगर लगाना हो तो किसके साथ आएगा? आई और वी के साथ। बाकी कुछ भी हो काम को करने वाला, कोई भी हो, आपको विल लगाना है। तो यहाँ शी है काम को करने वाला, ना तो ये आई है ना ही ये वी है, तो इसके साथ आपको विल लगाना है। ठीक है, तो शी विल नॉट स्कोल्ड यू, वह तुम्हें नहीं डांटेगी। तो यहाँ पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल लगाना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी वही होता है, नोट लगाना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाना है। तो फ्यूचर है तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब लगा दो। ये सारे पास्ट इंडेफिनिट थे तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगानी होती है? डिड लगानी होती है। ठीक है, तो वहाँ डिड के साथ नोट आया था, यहाँ फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब विल या शेल है तो विल या शेल के साथ नोट आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, डिड लगाओ या विल लगाओ या शेल लगाओ, वर्ब आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? इंडेफिनिट टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो ये थे आपके पास कुछ ट्रांसलेशन के एग्जाम्पल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको ये ट्रांसलेशन वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको इसमें क्या कुछ अच्छा नहीं लगा, क्या प्लस है क्या माइनस है, जो भी आपको लगा हो टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल लेकर आएंगे आपके लिए ट्रांसलेशन के, कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।